नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं धनंजय और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कस्टमर एड्रेसेस के ऊपर, जो कि लास्ट टाइम हमने बात किया था कस्टमर मैनेजमेंट पे। तो इसी का ये पार्ट 2 है, जिसमें हम देखेंगे एड्रेसेस कैसे मैनेज किए जाते हैं प्रेस्टशॉप में। तो वो करने के लिए आपको सबसे पहले आना पड़ेगा कस्टमर और उसके नीचे एड्रेसेस। तो यहाँ पर आने के बाद आपको दिख जाएगा एड्रेसेस करके लिखा होगा ऊपर, एंड देन यू हैव दिस ऐड न्यू बटन। ठीक है, तो ये ऐड न्यू बटन अगर आप ऐड करते हो तो यू विल बी एडिंग एन एड्रेस फॉर अ स्पेसिफिक कस्टमर। ठीक है, वो तो हम बाद में देख लेंगे, बट फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट थिंग्स आर देयर। जैसे यहाँ पर तो जो स्टैंडर्ड टेबुलर फॉर्मेट है वो तो सब आपको मिल जाएगा। देन यू हैव वन मोर फील्ड। अगर आपको वो एडिट करना है, डेफिनेटली यू हैव दिस एडिट ऑप्शन ओवर हियर, एंड ये जो आपको मिल रहा है दिस इज अबाउट द यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ दिस एड्रेस। ओके, तो जो भी आपको प्रेस्टशॉप में यहाँ पर जो भी दिखेगा, this all will be the unique identifier of that specific row or that specific data. Okay, अभी एड्रेसेस के केस में जनरली ये दिखता कहाँ पर है वो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो यहाँ पर मैं अभी लॉग इन किया हूँ एंड आई एम गोइंग इनसाइड द एड्रेसेस पार्ट। ओके, तो ये जो आपको दिख रहा है दिस पर्टिकुलर थिंग इज ऑल अबाउट द एड्रेसेस विच यू आर गेटिंग ओवर हियर। ठीक है, तो धनंजय के साथ में देखो ये वाला एड्रेस कनेक्टेड है। अभी अगर मैं इसको डिलीट कर दूं यहाँ से, फॉर एग्जांपल इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ से भी वो निकल जाएगा। ठीक है, सो दिस पार्ट विल ऑल्सो गेट रिमूव्ड। तो यहाँ पर खाली 2 ही एड्रेसेस दिख रहे हैं एंड नाउ इट इज ओके। अभी अगर मैं कोई एड्रेस ऐड करना चाहता हूँ फॉर द कस्टमर, देन आई नीड टू एंटर द ईमेल एड्रेस ऑफ दैट कस्टमर। तो मैं अभी ईमेल आईडी मेरा डाल रहा हूँ एंड देन आई एम एडिंग द अदर थिंग्स। देखिए मैंने जैसे ईमेल आईडी डाला वैसा मेरा फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आ गया, एंड देन मैं अभी एड्रेस यहाँ पर डाल रहा हूँ एंड लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस पार्ट। इसके बाद में मेरा पिन कोड है 123 स्पेस 123। एक्चुअली इस पिन कोड के फॉर्मेट को भी आप मैनेज कर सकते हो, दैट आई विल शो यू हाउ टू डू दैट। फिर उसके बाद में इधर मैं सिटी डाल देता हूँ एंड देन आई विल सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट कंट्री। वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर स्टेट मुझे सिलेक्ट करना होगा नीचे। सो यहाँ पर मैं सपोज स्टेट सिलेक्ट कर दिया एंड देन आई कैन सेव। तो ये मेरा अभी एड्रेस क्रिएट हो गया है। यहाँ पर अभी देख सकते हो, यहाँ पर मुझे वो एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, सो फॉर अ कस्टमर यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग एन एड्रेस। ओके, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। नाउ लेट्स गो अहेड एंड सी कि ये सेट रिक्वायर्ड फील्ड बोल के क्या सेक्शन आ रहा है। यहाँ पर अगर आप आओगे तो यहाँ पर आप कुछ फील्ड्स को मैनेज कर सकते हो और कुछ फील्ड्स को आप ये कर सकते हो, रिक्वायर्ड करके सेट कर सकते हो। जैसे मैंने प्रीवियसली भी बताया था, इन द पार्टनर्स ऑफर जो कस्टमर में था, पार्टनर्स ऑफर करके जो ऑप्शन था, तो उसको अगर आपने क्लिक किया देन इट विल बी रिक्वायर्ड, तो वो कस्टमर को फिलअप करना ही पड़ेगा दैट वे। लेकिन यहाँ पर एक कुछ और भी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही होगी, दैट इज द कस्टमर के जो एड्रेस फॉर्मेट है उसको आप किस तरीके से चेंज कर सकते हो और वो उसमें आपको कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। नाउ लेट्स गो अहेड एंड सी दैट। तो उसके लिए आपको यहाँ पर इंटरनेशनल लोकेशन कंट्री, यहाँ से भी आप जा सकते हो इंटरनेशनल लोकेशन, और उसके अंदर आने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन द कंट्री टैब। ओके, यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैंने अभी यहाँ पर सर्च करके रखा हुआ है इंडिया, बट बाय डिफॉल्ट देयर विल बी ऑल कंट्रीज लिस्टेड ओवर हियर। और जो भी कंट्री का आपको एड्रेस फॉर्मेट चेंज करना है, दैट कंट्री का नाम यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, देन इट विल गिव यू द लिस्ट, एंड फिर उसके बाद में यहाँ पर उसको एडिट करना है। तो टेक्निकली एड्रेस इज एसोसिएटेड विथ कंट्री, एड्रेस इज एसोसिएटेड विथ कंट्री इन प्रेस्टशॉप। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पर आके थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे मैं एड्रेस फॉर्मेट या फिर एड्रेस के फील्ड्स को मुझे अगर कुछ ऊपर नीचे करना है या फिर कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं कहाँ से करूँ, या फिर पिन कोड मुझे अगर चेंज करना है, ये जो फॉर्मेट आ रहा है ये गलत फॉर्मेट है, बिकॉज अपने इंडिया में ये ऐसा कोई स्पेस वगैरह यहाँ पर रहता नहीं है। इट इज जनरली ऑलवेज लाइक 400 000 8191 वॉट इस तरीके का फॉर्मेट होता है। तो वो कैसे करे, हाउ टू फिक्स दिस पर्टिकुलर थिंग, ये सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ढूंढते रहते हैं कहाँ पर मिलेगा ये ऑप्शन। तो ये ऑप्शन होता है कंट्रीज के टैब के अंदर। ठीक है, कंट्रीज के अंदर यू हैव टू सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट कंट्री, उसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा। देन यहाँ पर आने के बाद ये तो आपको सब बाय डिफॉल्ट है, इसमें कुछ छेड़खानी करने की जरूरत है नहीं। देन इफ यू हैव अ मल्टी करेंसी, देन अगर मैं इंडिया सेलेक्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली माई करेंसी शुड बी INR। ठीक है, तो अभी के केस में मैंने कोई करेंसी ऐड नहीं किया है, but that also very easily we can add through the localization option that we can see in the next video. But let's consider that I have a default currency of US dollar. Okay,
देन इसका जोन कौन सा है, तो जोन ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये पार्ट मतलब अभी बहुत सारे अलग अलग जोन्स होते हैं, यू कैन ऑल्सो इमेजिन इन अ वे कि एशिया, अफ्रीका एंड ऑल दैट पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट्स इज इक्वल टू जोन, ओके। एंड फिर उसके हिसाब से यू कैन सेट द शिपिंग चार्जेस एंड एक्सेट्रा। तो इसकी वजह से जब आप कोई कंट्री ऐड करते हो तो ये कौन से जोन का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में आपको पूछा जा रहा है कि डज इट नीड जिप कोड और पोस्टल कोड, ओके। तो अगर आपके पास पोस्टल कोड का ऑप्शन है कोई कंट्री में, मोस्टली ऐसा मैंने देखा नहीं आज तक कि किसी कंट्री में पोस्टल कोड का ऑप्शन नहीं होता है, बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर लाइक हैविंग द पोस्टल कोड, सो नॉट टू वरी अबाउट इट। ये आपको ऑप्शन ऐसे ही रखना है, बिकॉज इफ यू डिडंट हैव द पोस्टल कोड, हाउ यू गोइंग टू डिलीवर द प्रोडक्ट, ओके। बिकॉज जो शिपिंग कंपनीज होती है, दे आस्क यू फॉर द पोस्टल कोड और जिप कोड, एंड ऑन दैट बेसिस दे जनरली कैलकुलेट द शिपिंग चार्जेस एंड एक्सेट्रा। तो यहाँ पर आपको पोस्टल कोड तो डालना पड़ेगा, बट यहाँ पर एक ऑप्शन है कि यू कैन सेट योर कस्टम फॉर्मेट ओवर हियर, कि आपको अगर लगता है कि मुझे भाई यहाँ पर ये ऐसा कोई स्पेस वेस नहीं चाहिए, या फिर मुझे एक हाइफन चाहिए, या फिर मुझे कोई ऐसा कोलन चाहिए, तो दैट यू कैन पुट इट एंड उस फॉर्मेट को आप सेट कर सकते हो। लेकिन अपने केस में राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन द इंडियन पार्ट, इंडियन कंट्री, देन आई डोंट नीड एनी स्पेस ओवर हियर, ठीक है। तो मुझे एक सिंपल लाइन में 6 डिजिट्स चाहिए, ओके, दैट वे एवरीथिंग इज ओके। फिर आता है यहाँ पर आपका एड्रेस फॉर्मेट। अभी ये जो एड्रेस फॉर्मेट है, दिस इज टॉकिंग अबाउट दिस क्रिएट एड्रेस पार्ट, ये जो फॉर्म आपको मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है। अभी यहाँ पर अगर लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे ये कंट्री वाला जो ऑप्शन है वो मुझे सबसे पहले ऊपर चाहिए, तभी जाके मैं स्टेट सिलेक्ट करूंगा, तभी जाके मैं सिटी स्टेट सिलेक्ट करूंगा। तो वो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो कंट्री नेम है इसको मैं कट करूंगा यहाँ से, और आई विल ब्रिंग इट टू ओवर हियर, ये स्पेस हटा दूंगा मैं, एंड देन आई विल सेव। अभी यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करता हूं मैं, तो देखिए यहाँ पर कंट्री का जो ऑप्शन है दैट हैज बीन सिलेक्टेड, एंड उसके बाद में यहाँ पर मुझे ये मिल रहा है, जिप कोड डालने का ऑप्शन मिल रहा है, एंड देन आई हैव द सिटी ऑप्शन। नाउ इन दिस पर्टिकुलर कंट्री डू आई हैव द स्टेट्स, ओके, डू आई हैव स्टेट्स, तो मैंने इसको कंटेंट स्टेट्स करके येस करके रखा हुआ है, एंड देन इट विल शो मी द रिलेटेड, जो भी रेलिवेंट उसके साथ स्टेट कनेक्टेड है वो मुझे वहां पर दिखा देगा। नाउ लेट मी जस्ट डू दैट एंड शो यू हाउ दिस थिंग वर्क्स। तो यहाँ पर मैंने सेट किया है, एंड आई एम नॉट एक्चुअली गेटिंग द स्टेट्स बिकॉज आई हैवंट एडेड द स्टेट्स फील्ड, राइट। तो लेट मी जस्ट सी व्हाट इज गोइंग रॉन्ग। तो यहाँ पर आपको अगर नहीं मिल रहा है कोई फील्ड या फिर कोई चीज़ आपको कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिख रहा है फॉर्म के अंदर, then what you have to do, you have to look into these particular available fields। तो ये जो है ये बेसिकली कस्टमर के जो भी अवेलेबल फील्ड्स है जो आप इसमें यूज कर सकते हो, इसके बारे में यहाँ पर दिखाया जा रहा है। वेयर हाउस में कौन कौन से हैं, कंट्री में कौन कौन से हैं। अभी आप जैसे यहाँ पर आओगे देन यू हैव दिस सम फील्ड्स, जिप कोड फॉर्मेट, और उसके बाद में HTML फील्ड, देन यू हैव दिस स्टेट नाम का एक अलग टैब है जिसके अंदर ISO कोड है और नेम है। तो हमने यहाँ पर कहीं पर भी ये चीज़ को डाला नहीं है, तो इसकी वजह से वी नीड टू ऐड दिस पर्टिकुलर थिंग जस्ट आफ्टर दिस। तो मैं यहाँ पर जस्ट एक चीज़ को ऐड कर देता हूँ, दैट इज स्टेट नेम, और ये करने के बाद लेट मी जस्ट मेक दिस एज येस, कंटेंट स्टेट को येस कर देता हूँ और फिर इसको सेव कर देता हूँ। एंड लेट्स गो बैक टू द एड्रेसेस पार्ट एंड सी व्हाट वी गेट। इसको सेव होने देता हूँ थोड़ा, या नाउ इट्स डन, रिफ्रेश, एंड एज वी कैन सी यहाँ पर इंडिया सिलेक्टेड है और उसके नीचे ये मेरा स्टेट आ गया। तो ये होता है बेसिकली जो आपको कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर मिलता है एड्रेसेस के, कस्टमर के जो भी एड्रेसेस है, दोज एड्रेसेस यू कैन चेंज द फॉर्मेट एंड ऑल द अदर थिंग्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस, ओके। अभी इसके अंदर भी कोई अगर आपको कस्टम फील्ड ऐड करना है, सो अगेन द सेम थिंग विच आई हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो, कि जिसमें आपको अगर कोई फील्ड ऐड करना है, जैसे यहाँ पर आपको कोई स्पेसिफिक गूगल मैप वाला कोई एक लोकेशन ऐड करना है, या फिर और भी कोई अदर ऑप्शंस आपको ऐड करना है, GST नंबर ऐड करना है, तो वो सब भी करने के लिए देयर आर ऑलवेज 2 ways, यू कैन एडिट दिस फॉर्म और यू कैन डू द मॉड्यूल वे, ठीक है। तो वो सब हम एडवांस पार्ट में देखेंगे डेफिनेटली, बट राइट नाउ लेट्स फोकस ऑन द बेसिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड इसको पहले समझ लो कि क्या कैसे चीज़ वर्कआउट होती है एड्रेसेस के सेक्शन में। तो ये जो है ये मैंने अभी खाली दिखाया आपको इंडिया के बारे में, but if you want to change the address format for rest of all countries, then you just have to go and let's say अभी मुझे let's say United States के बारे में अगर change करना है, then I will type states over here and जो भी मुझे आएगा I will edit it, और यहाँ पर आने के बाद मुझे ये पर्टिकुलर फॉर्मेट है यूनाइटेड स्टेट्स में, तो वो पिन कोड का फॉर्मेट यहाँ पर मैंने सेट किया। डिफॉल्ट करेंसी मेरे लिए अभी यूनाइटेड स्टेट्स है तो US डॉलर मैंने सेट किया।
जोन इसका नॉर्थ अमेरिका है। फिर उसके बाद में यहाँ पर एड्रेस के फॉर्मेट में एज यू कैन सी दिस इज द एड्रेस फॉर्मेट इफ आई सिलेक्ट यूनाइटेड स्टेट्स इन द कंट्री, ओके। एंड फिर उसके बाद में यहाँ पर डू यू नीड टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, सो इसको अगर आपने येस किया तो वैट नंबर आपको दिख जाएगा वहाँ पर। तो वो भी एक बार चेक कर लेते हैं, इसको सेव करता हूँ मैं एंड आई विल सिलेक्ट कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये करने के बाद यहाँ पर आपको दिखे आइडेंटिफिकेशन नंबर आ गया एंड ऑल द अदर पार्ट्स विच आर देयर। सो दैट्स इट, यही होता है कस्टमर एड्रेसेस का पार्ट। In order to manage the addresses, you can go and do it from this place, customer addresses, okay? And if you want to change the format of this address form, okay, ये वाले form का अगर आपको format change करना है, ऊपर नीचे field कुछ करनी है, then you need to go in this particular place, international location country, and then you select your appropriate country, वहाँ पर जाके आपको उसके format को change करना है and then you have to save it. Then it will automatically apply this format to the rest of the customers. तो ये प्रोसेस में अगर कोई डाउट है या फिर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछिए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू।